हेलो एवरीवन, आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन अ चैनल स्टार आई क्यू। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है। कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल, किसको? वर्षा मापने को। तो वर्षा हमारी किससे मापी जाती है? हाइटोमीटर से। ठीक है, वर्षा हमारी किससे मापी जाती है? हाइटोमीटर से। वहीं ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर क्या कहलाते हैं, किस क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ल्यूसीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रकाश की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करे। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को मेजर कौन करता है? ल्यूसीमीटर। वहीं गैलेक्टोमीटर क्या है कि ये दूध में कितना फैट है, कितनी कंटेंट है किसकी? फैट की। ठीक है, उसकी वसा की मात्रा कितनी है, वो हमारा क्या? गैलेक्टोमीटर। हम इसे लैक्टिक एसिड, देखो लैक्टो आ रहा है ना, तो लैक्टिक एसिड हमें पता है मिल्क में, कर्ड में, इनमें मिलता है। तो ये गैलेक्टोमीटर क्या? फैट की कंटेंट की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, व्हाट इज हाइग्रोमीटर? तो ये इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इन सॉइल और इन कन्फाइंड स्पेसेस, कि कहीं मिट्टी के अंदर या हवा के अंदर कितनी क्वांटिटी है किसकी? वाटर वेपर की, जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए, वाटर वेपर्स को मापने के लिए हमारा हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है। गैलेक्टोमीटर फैट कंटेंट के लिए, ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, और हमारा वर्षा को मापने के लिए हाइटोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इजी है कि प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच वायरस कॉजेस चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का वायरस, मतलब चिकन पॉक्स कौन से वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स होता है, वेरियोला वायरस से हमारा स्मॉल पॉक्स होता है, और रेबीज किसी भी एनिमल बाइट, मेनली हमारे कुत्तों की काटने से होता है। ठीक है, रेबीज। और रुबेला वायरस से हमारा किसका है कारक? ये हमारा मीजल्स का या खसरे का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड इज ऑल्सो नोन एज, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया। जो बर्ड्स एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलिनेशन करती हैं या परागण करते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है? वो हमारी ऑर्निथोफिली है। जो बर्ड्स करें वो क्या है? ऑर्निथोफिली। और जो ये वाटर से या पानी के फ्लो से एक जगह से दूसरी जगह बीच जाते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफिली कहेंगे। एंटोमोफिली हम कहते हैं इंसेक्ट से, जैसे एंट आ गया ना, तो हम एंट इससे भी याद रख सकते हैं। इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े जो करते हैं पॉलिनेशन, वो एंटोमोफिली। जो हमारे पानी के फ्लो से है वो हाइड्रोफिली। और जो एम्ब्रियोफिली, मतलब जो फर्स्ट स्टेज में, जो अर्ली स्टेज में ही पॉलिनेशन हो, उसे हम एम्ब्रियोफिली कहते हैं। और बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो ऑर्निथोफिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइडर्स बिलोंग टू द फाइलम। फाइलम्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। जैसा कि विटेकर ने भी कहा था, किसने फाइलम्स दिए थे हमारे 5? आर.एच. विटेकर ने। तो कौन से वो 5 थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया हमारा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, तो उसमें ही हमारा उसने पूछा है कि स्पाइडर्स किससे बिलोंग करते हैं। तो स्पाइडर्स हमारे बिलोंग करते हैं एंथ्रोपोडा से। ठीक है, स्पाइडर्स हमारे किस में आते हैं? एंथ्रोपोडा में आते हैं। तो वहीं इनके भी मैंने एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड में दिए हैं कि मॉल्यूस्का का कौन सा है, एनालिडा का कौन सा है, स्नेडेरिया का कौन सा है। तो हमारा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा हो गया? एनिमल किंगडम। ये किसने फाइलम्स दिए थे? ये मतलब 5 किंगडम दिए थे, आर.एच. विटेकर ने दिए थे। ठीक है, और एनिमल किंगडम के पार्ट्स हैं 10। ठीक है, पॉरीफेरा जो स्पॉन्जलिया साइकॉन है, इसके एग्जाम्पल्स स्नेडेरिया, हाइड्रा और जेलीफिश, प्लेटिथिलिमस, tapeworm and planaria, nematoda, ascaris and wucheria, annelida, earthworm and leech। सबसे इम्पॉर्टेंट एनिलिडा और एंथ्रोपोडा है, क्योंकि देखो एनिलिडा में हमारा अर्थवर्म एंड लीच आ जाता है, और आर्थ्रोपोडा में हमारा स्पाइडर्स, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ठीक है, मॉल्यूस्का में स्नेल्स एंड ऑक्टोपस। वहीं एक्टिनोडर्मेटा में हमारा सी अर्चिन्स और स्टारफिश। अब इसमें भी क्वेश्चन यही बन जाता है कि स्टारफिश कौन से उसमें फाइलम में आता है? तो एक्टिनोडर्मेटा में।
ठीक है। स्नेल्स और ऑक्टोपस हमारे मॉलिस्का में आते हैं, स्पाइडर्स, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोस एंथ्रोपोडा में। वहीं हेमिकॉर्डेटा में एनालोगस, स्कैलोगस, जो गंदे से नाम है वो सारे हमारे किस में आ गए, हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। वहीं हमारे कॉर्डेटा जो आता है उसमें मैमल्स, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे हमारे, हम खुद भी किस में आते हैं, कॉर्डेटा में, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्या हैं, एनिमल किंगडम के फाइलम्स हैं अलग अलग। और सबसे बड़ा फाइलम या कह सकते हैं किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजीन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो ऑन्कोजीन हमारा क्या है, कैंसरस सेल्स का, जो कैंसरस सेल्स का क्या है, पहला डिस्कवर्ड हमारा वायरस है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल सेल्स में भी मिलता है, तो इसके कारण हमारा क्या है, कैंसर होता है, ठीक है। ये ही हमारा कैंसर को प्रोड्यूस करता है, कह सकते हैं, ये ऑन्कोजीन। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू इन एयर, हवा के या मॉइस्चर के रिएक्शन के कारण वो क्या प्रोड्यूस करती है, सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू, किसके कारण, क्यों, ठीक है। सिल्वर रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, ठीक है। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से, जो कि एयर में रहती है, उससे रिएक्ट करके हमारा सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। और जो कि सिल्वर सल्फाइड क्या है, हमारा कोरोजन किसका, सिल्वर का कोरोडेड मटीरियल है, ठीक है। कोरोजन किसका, सिल्वर का, क्या, सिल्वर सल्फाइड। और किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है जो स्टेबिलिटी के लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो स्टेबिलिटी, जब स्टेबल होते हैं उस टाइम वो रेडिएट करते हैं क्या, अपने अंदर से एनर्जी। तो हमारा इनमें से क्या है, यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ठोस अपशिष्ट को किस रूप में भी जाना जाता है। जो सॉलिड वेस्ट है उसे हम किस रूप में क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्लज, ठीक है। जो हमारा चिपचिपा पदार्थ नीचे पानी, गंदे पानी के अंदर या सीवेज वाटर के अंदर नीचे जम जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कि एंटी पार्टिकल किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन का हमारा एंटी न्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये याद रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा खाने पकाने के बर्तनों के लिए गैर चिपक कोटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। गैर कोटिंग के उपयोग हमारा टेफ्लॉन किया जाता है, ठीक है। जो चिपके नहीं, नॉन स्टिक वेयर्स, इंग्लिश वाले इससे याद रख सकते हैं, नॉन स्टिक जो हमारे हैं वो टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो गैर चिपक कोटिंग के रूप में उपयोग किया जाने वाला क्या है, टेफ्लॉन। अब पर्सपेक्स, स्टाइरोफोम, पॉलीस्टायरिन, ये सब क्या है, तो पर्सपेक्स है एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ठोस प्लास्टिक, ठीक है। वो किससे बना होता है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट से, ठीक है। स्टाइरोफोम क्या है, कॉमनली इसे हम ब्लू बोर्ड भी कहते हैं, और ये हमारी वॉल्स या रूफ्स को थर्मल इंसुलेशन, हम ये कह सकते हैं कि एज एन इंसुलेशन जो काम करते हैं, अंदर गर्माहट ना आए, वॉल्स पे लगते हैं या हमारे रूफ्स पे, छतों पे लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, स्टाइरोफोम कहलाता है, जो हमारे गर्मी को अंदर ना आने दे, ठीक है। कोई भी इंसुलेशन का काम करे या फिर पानी को ना आने दे, ठीक है। इंसुलेशन होगा किसका, थर्मल इंसुलेशन या वाटर बैरियर का। पॉलीस्टायरिन, पॉलीस्टायरिन एक मोनोमर किससे बना है, स्टायरिन, ठीक है। पॉलीस्टायरिन क्या है कि सॉलिड या फॉर्म है और ये क्लियर होता है, एकदम पारदर्शी, ठीक है, और हार्ड होता है और थोड़ा सा ब्रिटल होता है, खुरदरा सा होता है, ठीक। टेफ्लॉन हमने बता ही दिया, जो भी नॉन स्टिक वेयर, ये केमिकल कोटिंग होती है किसकी, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेफ्लॉन का हम ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि पॉलीमर कौन सा है, तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका केमिकल नेम होता है टेफ्लॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी, इंस्ट्रूमेंट जो विंड की वेलोसिटी को, वायु वेग को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, वो है हमारा एनीमोमीटर, ठीक है। हमारा क्या है, जो वायु के वेग
को या उसकी तेज़ कितनी है, विंड की वेलोसिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है वो है हमारा एनीमोमीटर। तो हमारा कोलम्बोमीटर और साइनोमीटर या क्रोनोमीटर का काम क्या है? तो कोलम्बोमीटर क्या है? टूल है जो कि चार्ज को, कि उसमें चार्ज कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को मापने के लिए एक उपकरण है। क्या? कोलम्बोमीटर। चार्ज की यूनिट भी हमारी 1 कूलम्ब होती है। ठीक है। साइनोमीटर है कि हमारे आकाश में कितनी ब्लूनेस है, कितना नीलापन है, कितने नीले आकाश की रंग की तीव्रता है नीले रंग की, वो हमारा साइनोमीटर कहलाता है। क्रोनोमीटर, क्रोनो मतलब हमारा टाइम से रिलेटेड, तो कितना एक्यूरेट टाइम है। ठीक है, कि जो ये हमारे समुद्र में देशांतर होते हैं ना, उसको निर्धारण करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, किसको? क्रोनोमीटर को। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। होप यू लाइक्ड इट। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।